नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा में फिर आ गया है चुनाव, बहुत बड़ा चुनाव, एक ऐसा चुनाव जिस पर अब सबकी निगाहें हैं। हरियाणा प्रदेश से देश की सबसे बड़ी पंचायत और संसद, उसके उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुनाव का डंका बजने वाला है। इस चुनाव में भले ही प्रदेश की जनता खुद वोट नहीं कर सकती, लेकिन जनता ने जिनको चुना है वो वोट करेंगे, यानी विधायक चुनेंगे राज्यसभा के सदस्य। किसी भी समय इस चुनाव की घोषणा हो सकती है। हरियाणा प्रदेश की 5 में से 2 राज्यसभा की सीटें अभी खाली होने वाली हैं। कुल 5 राज्यसभा की सीटें हरियाणा में हैं, जिनमें फिलहाल 4 भारतीय जनता पार्टी और 1 निर्दलीय हैं, जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है। वो सांसद हैं। मैं अगर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊं तो रेखा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं राज्यसभा की, किरण चौधरी बीजेपी की सांसद, सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा, ये 4 बीजेपी के, और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय हैं। हालांकि उन्होंने सरकार के साथ हैं, उनकी मां प्रदेश में बीजेपी की विधायक हैं, शक्ति रानी शर्मा कालका से। अब इन 5 में से 2 का जो टेन्योर है वो पूरा होने वाला है। रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से विधानसभा के चुनाव लड़े लेकिन कभी नहीं जीत पाए, अलग अलग पार्टियों से लड़े फिर भी नहीं जीत पाए, लेकिन बीजेपी ने उनको बिना चुनाव लड़ाए, क्योंकि चुनाव तो वो जीत नहीं पा रहे थे, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भेज दिया। अगर लोकसभा में लड़ाते तो क्या पता वहां भी हार जाते, इसलिए उनको राज्यसभा में भेज दिया। अब उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। दूसरे किरण चौधरी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अपनी बेटी श्रुति चौधरी को कांग्रेस ने जब टिकट नहीं दिया तो उसके बाद जो है मां बेटी दोनों ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो उनके नजदीकी हैं, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल होने का उन्होंने निर्णय लिया। और उसके बाद चूंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा के सांसद थे और वो लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हो गए, तो उन्होंने राज्यसभा से रिजाइन दिया। वो सीट खाली हुई और उस सीट पर किरण चौधरी को भेजा गया। ये वही किरण चौधरी हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने 2004 में हरियाणा से ही राज्यसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन तब ये चुनाव हार गई थी। हरियाणा में मंत्री रही, विधायक रही, दिल्ली में विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही। फिलहाल इनकी बेटी श्रुति चौधरी प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं तो शाम से विधायक हैं। इनका कार्यकाल भी 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा, यानी इन 2 सीटों पर चुनाव होगा। और कार्यकाल जब 9 अप्रैल को है खत्म होगा तो इसका मतलब फरवरी में चुनाव होने की संभावनाएं हैं। 15 फरवरी के आसपास चुनाव, फरवरी के शुरुआत में घोषित होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए जिन जिन नेताओं की जिज्ञासा है, जिन जिन नेताओं को लगता है कि उनको राज्यसभा में जाना चाहिए, वो अपनी जोड़ तोड़ बैठा रहे हैं। इनके अलावा जो बाकी 3 सीटें हैं उनमें अभी लंबा समय बाकी है। रेखा शर्मा और कार्तिकेय शर्मा की जो सीट है वो 1 अगस्त 2028 को खाली होंगी, यानी अभी लगभग 2.5 साल बाकी। और सुभाष बराला
तो अगले चुनाव के बाद यानी 2 अप्रैल 2030 को खाली होगी उनकी। तो वो लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स के स्थान पर राज्यसभा में गए थे। जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो सुभाष बराला बीजेपी ने भेजे थे। अब कहने का तात्पर्य यह है कि 2029 के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी भी किसी ऐसे चेहरे को राज्यसभा में भेजना चाहेगी जिसका असर अगले चुनाव तक सही रहे। और कांग्रेस के पास अपना खाता खोलने का मौका है हरियाणा से राज्यसभा सांसदों का। क्यों? क्योंकि जो हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा है उसमें 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी एक तो उनका कन्फर्म है जीतना। कांग्रेस के 37 हैं। अगर सब विधायकों ने सही वोटिंग की तो एक कांग्रेस का भी जीतना निश्चित है। लेकिन अगर कार्तिकेय शर्मा के समय वाला या निर्दलीय सुभाष चंद्रा के समय वाला खेला हो गया तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र में सत्ता में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है। और अगर बीजेपी ने रिस्क ले लिया किसी निर्दलीय को या किसी अपने ही दल के नेता को राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया तो एक बड़ा खेला, तो अगर खड़े कर दिए तो बड़ा खेला भी हो सकता है। हरियाणा में कांग्रेस के भी बहुत से नेता हैं जिनके दिलो दिमाग में यह चल रहा है, विशेषकर वो जिनकी या तो टिकट कट गई लोकसभा या विधानसभा की, या जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हार गए। वो चाह रहे हैं कि उनको राज्यसभा मिल जाए, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसी सीट है जहां केवल 90 लोगों से ही वोट मांगने हैं, और उन 90 में भी अपनी पार्टी वाले भी अगर दे देंगे तो भी काम चल जाएगा, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। हजारों लाखों लोगों के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। और राज्यसभा एक ऐसी सीट भी है, विधायक बनता है आदमी 5 साल के लिए, लोकसभा का सांसद बनता है 5 साल के लिए, लेकिन ये एक ऐसी सीट है जहां 6 साल मिलते हैं। जी हां, 6 साल। और उससे अगली बात, विधायक बन जाए तो अपने हलके में ही विधायक निधि खर्च कर सकता है, लोकसभा का सांसद बन जाए वो भी अपने इलाके में ही खर्च करता है, लेकिन राज्यसभा वाला तो पूरे राज्य में कहीं भी खर्च कर दे। 5 करोड़ रुपए एक साल की सांसद निधि मिलती है, और देश के सबसे उच्च सदन का सदस्य। इसी कारण इस चुनाव में बहुत से नेताओं की दिलचस्पी रहती है। भारतीय जनता पार्टी में भी वो नेता चाह रहे हैं जिनको लोकसभा या विधानसभा की टिकट नहीं मिली या जो चुनाव हार गए। और हमने बहुत बार देखा है इस राज्यसभा में ऐसे लोगों को अक्सर पार्टियां भेजती हैं जो या तो विधानसभा और लोकसभा में उनकी टिकट काट दी हो या वो चुनाव हार गए हों, चुनाव नहीं जीत पा रहे हों। अगर अभी के भी जो रामचंद्र जांगड़ा साहब की बात कर लें, बहुत चुनाव हारे, सुभाष बराला की बात कर लें, टोहाना से चुनाव हार गए थे और उसके बाद जो है उनकी लॉटरी लग गई। इसी तरह से किरण चौधरी की बेटी को टिकट नहीं मिला था कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। अब बहुत से नेता अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं। हम अगले वीडियोज में आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन संभावित चेहरा हो सकता है, एक तो जो पक्की जीतने वाली सीट है उस पर, और एक जिस सीट पर बीजेपी खेला करने के मूड में अपना प्रत्याशी खड़ा कर दे। यानी कौन नया सुभाष चंद्रा या कार्तिकेय शर्मा हो सकता है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।
हम बताएंगे आपको कि कांग्रेस किस चेहरे पर दांव खेले जिससे कांग्रेस के विधायक एकजुटता दिखाते हुए राज्यसभा में अपना खाता हरियाणा प्रदेश के कोटे से खोल लें। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि आपके हिसाब से बीजेपी किस नेता को भेजे तो सही रहे, कांग्रेस किस नेता को भेजे तो सही रहे, और कोई ऐसा तीसरा इंडिपेंडेंट आदमी जो बीजेपी वालों के भी वोट ले ले, कांग्रेस वालों के भी ले ले, और इंडियन नेशनल लोकदल के भी 2 विधायक हैं, 3 निर्दलीय भी हैं, उन सब के वोट लेकर के और जो है कोई बहुत बड़ा खेला कर दे। कुछ एक कांग्रेस के विधायक आ जाएं, कुछ एक बीजेपी के, ऐसा भी क्या कोई चेहरा हो सकता है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।